बच्चों ये ध्यान दीजिए कि गणित में पहले आप लोग देखते थे कि गणित दो होती थी, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा या गुणनखंड, परिमेय व्यंजक, लघुत्तम, महत्तम, ये चीजें आपकी, या यूँ कहिए कि अंक गणित और बीज गणित जो है आपकी, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट पेपर में थी। और रेखा गणित और ठोस ज्यामिति जिसको कहते हैं, या अंग्रेजी में मेंसुरेशन कहते हैं, ये आपके सेकेंड पेपर। अब सेकेंड पेपर में जो आपकी ठोस ज्यामिति थी उसमें दो चीजें थी, घन, घना, बेलन, शंकु और गोला। और दूसरा निर्देशांक ज्यामिति भी इसी में थी। उसके अंतर्गत आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसा कि 9th में भी पढ़ाया गया आपको, या उससे बनने वाली आकृतियां, जैसे आप लोगों को दो बिंदु थे तो उनसे रेखा खींच दी गई। या वो रेखाएं, अगर दो रेखाएं या तीन रेखाएं दूसरे को काट देती थी तो त्रिभुज बन जाता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। चार रेखाएं दूसरे को काट देती तो चतुर्भुज बन जाता है। तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में पास, ठीक है, उसी से संबंधित है आपकी रेखा जिसको कहते हैं। अब वैसे हाई स्कूल में रेखा नहीं, जब नहीं है तो सेकेंड पेपर में दो ही चीजें बची है, तो ठोस ज्यामिति और एक आपकी प्रमेय और रचनाएं। तो प्राय प्रमेय और रचनाएं आप लोगों को ये कह दिया जाता है कि ये कोर्स इनको छोड़ देना, या नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक रचनाएं और प्रमेय बताऊंगा, ठीक है। रचनाओं में ये है आपको चित्र बनाना है, दिया रहता है। प्रमेय में ये चीज है कि दी गई ये चीज उसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। थोड़ा कठिन है, थोड़ा उस तरीके से है, लेकिन उसको बताया जाएगा। थोड़ा ठोस ज्यामिति जो है वो आसान है, सूत्रों पर आधारित है, तो पहले इसको पढ़ेंगे, आने लगेगी तो उसको भी या उनको भी बताया जाएगा। अब लेकिन ठोस ज्यामिति में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें मैंने यहाँ इसमें लिख भी दी है, और आप देखेंगे या इनको सुनेंगे तो आपको एक जैसा लगता है। जैसे अगर हम कहें वर्ग क्या, आयत क्या और वृत्त क्या, और वृत्त और गोला, हमको गोला पढ़ना है लेकिन अब वृत्त क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वृत्त जो है हमारे दिमाग में एक चित्र बना हुआ है, या एक दिमाग में बात है कि वृत्त और गोला दोनों एक है। गोला और वृत्त दोनों एक ही चीज है, जबकि एक है नहीं। गोला और वृत्त जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आप कहोगे वृत्त क्या है और गोला क्या है, या वर्ग क्या है, आयत क्या है, तो आप लोग वर्ग बताते थे ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का, उसको हम लोग आयत कह देते हैं। वृत्त, अब वृत्त की परिभाषा ना आप लोगों ने अभी तक कहीं सुनी होगी न पढ़ी होगी, कहीं लिखी नहीं मिली होगी। तो वृत्त क्या है, ऐसे बिंदु का बिंदु पर जो एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। देखो दो बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है। एक बिंदु कहता है दूसरे से कि तुम चल तो सकते हो, लेकिन ये शर्त है कि तुम्हारे हमारे बीच की दूरी जितनी है उतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। तो अगर इस रास्ते से तुम चलोगे तो जो पथ बनेगा, रास्ता बनेगा, उसी को वृत्त कहते हैं। इसीलिए मान लीजिए सपोज के लिए ये बिंदु का ये चल रहा है, तो ये ऐसे चलना प्रारंभ करेगा, और ये जब ऐसे चलते चला आएगा तो ये आपका क्या बन जाता है, ये वृत्त आपका बन जाता है। इसीलिए ये वृत्त की जो होती है त्रिज्याएं बराबर होती है,
क्योंकि उसकी शर्त ही है कि बराबर दूरी पर रहता है। तो ये आपका क्या है, वृत्त। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि गोला भी तो ऐसे यदि गोला बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो वृत्त पहिया हो गया, और गोला आपका जो बाल है वो गोला या वो गोला है, और जो हम लोग पहिया खेलने के लिए गोल की जैसी कोई बना देते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हमने लिखी थी ये अलग नहीं है। ये अब जैसे घन और वर्ग का संबंध है, घनाभ और आयत का संबंध है, वृत्त और गोले का संबंध है, ऐसा नहीं कि हमने देखी। ये जो चीजें इनका संबंध किससे, क्षेत्रफल से है। किससे, क्षेत्रफल से है इनका संबंध। आप लोगों ने देखा होगा वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लेकिन कहीं ऐसा नहीं आप देख पाएंगे कि घन का क्षेत्रफल या घनाभ का क्षेत्रफल, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाए। तो ये तो जो है ये सब तीनों चीजें क्षेत्रफल की बात करती हैं, और ये जो सारी चीजें हमको पढ़ना है वो किसकी बात करती हैं, ये सब जो बात करती है बेटा वो सब आयतन की बात करती हैं। किसकी बात करती हैं, आयतन की बात करती हैं। इन चीजों को बनाने के लिए मुझे केवल एक ही तल की आवश्यकता है, जबकि इन चीजों को बनाने के लिए किसी हमें पदार्थ की आवश्यकता है। जैसे अगर मुझे वर्ग बनाना है तो एक पन्ना मिल जाए पेंसिल से, उसको हम क्या करें, खींच दें तो बन जाएगा वर्ग। और लेकिन अगर हमें घन बनाना है तो उसके लिए हमें मिट्टी या लोहा या कोई ऐसी चीज, हम चित्र तो केवल बन जाएगा, लेकिन अगर वास्तव में उसको हमें देखना है तो घन हमें अगर बनाना है तो कोई मिट्टी या लोहा या कोई ऐसी चीज आएगी जो उसकी आकृति को हम काट करके तब घन बना पाएंगे। तो जो ये है घन और घनाभ भी बना पाएंगे, बेलन भी बना पाएंगे, शंख भी बना पाएंगे, गोला भी बना पाएंगे। चित्र तो हम कागज पर खींच सकते हैं, लेकिन अगर इनकी पूरी आकृति, वास्तविक आकृति हमें बनानी है तो वो आकृति बनाने के लिए हमें कोई पदार्थ चाहिए, तभी बना पाएंगे। और जबकि इन चीजों को खींचने के लिए मुझे किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, इनको केवल आपके पन्ने पर खींचकर बना सकते। इसलिए ये तो क्षेत्रफल की बात करते हैं और ये आयतन की बात करते हैं। क्षेत्रफल और आयतन क्या है, आप लोगों से अगर कह दिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप बता देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की घात 2। और इसकी अगर इकाई होगी तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। इकाई का मतलब है क्षेत्रफल जो होगा हमेशा उसके पहले वर्ग लिखा हुआ होगा। इकाई माने अगर लंबाई चौड़ाई मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर। ये आपका इकाई से मतलब है जिस इकाई में जिसमें लंबाई चौड़ाई है या जिसमें सभी भुजाएं, चूंकि वर्ग है तो सब भुजाएं बराबर होंगी, किसी को भी हम लंबाई और चौड़ाई नहीं कह सकते। इसलिए कोई, लेकिन क्षेत्रफल अगर दुनिया में कहीं भी दिया गया है तो क्षेत्रफल के पहले वर्ग जरूर लिखा होगा। अगर वर्ग नहीं लिखा है या वर्ग लिखा हुआ है तो आप ये जान जाइए कि ये क्षेत्रफल ही है। और अगर क्षेत्रफल है तो उसमें दो ही चीजों का गुणा है, तीसरी चीज का गुणा नहीं है। इसीलिए वर्ग माने 2 होता है। किसी भी चीज की घात जैसे 5 ऐसे लगा देते वर्ग, इसका मतलब क्या है 5 गुणित 5। तो इसी तरह वर्ग इकाई अगर लिखा है इसका मतलब जो चीजें ये दी गई है सेंटीमीटर में वो कई बार हैं, 2 हैं, चाहे 1 सेंटीमीटर में हो 1 मिलीमीटर में, लेकिन होंगी वो 2 ही, क्योंकि वो वर्ग बता दे रहा है कि 2 ही चीजों का गुणा, इसमें तीसरी चीज जुड़ी हुई नहीं। अब चूंकि घनाभ है या घन या घनाभ, और आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी। अगर कोई चीज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है और कोई चीज है, या सपोज करिए हम मान लेते हैं गोला है तो गोले में केवल त्रिज्या है, तो अब आप कहेंगे साहब इसमें 3 चीजें कहाँ हैं, तो अगर त्रिज्या है तो त्रिज्या का ही 3 बार गुना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक त्रिज्या 3 बार नहीं है तब तक वो आयतन को नहीं प्रेजेंट कर सकती है, नहीं रिप्रेजेंट करेगी, नहीं उसको दर्शा सकती है, नहीं उसके बारे में सारी जानकारी हमें दे सकती है। जब